हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कवर करेंगे एंड वी विल ऑल्सो नो हाउ टू ट्रेड इट, और हम इसे ट्रेड करने का सही तरीका भी सीखेंगे। सो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको ये बता दूं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज नॉट अ एग्जैक्ट प्राइस, इट्स अ रेंज ऑफ प्राइस। मींस सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई एक पर्टिकुलर प्राइस नहीं है। जैसे हम कह सकते हैं कि 740 से लेके 745 तक एक सपोर्ट है। सो उसके बीच में कहीं भी अगर स्टॉक्स जाके रुकता है और फिर वहां से बाउंस बैक करता है तो वो एरिया हमारा सपोर्ट हो जाएगा। इसीलिए हम इसे कहते हैं रेंज ऑफ प्राइस। इट इज नॉट अ एग्जैक्ट प्राइस। सो एरिया ऑफ सपोर्ट क्या है? सपोर्ट इज समथिंग दैट प्रिवेंट्स द प्राइस फ्रॉम फॉलिंग फर्दर। द सपोर्ट लेवल इज अ प्राइस पॉइंट ऑन चार्ट वेयर द ट्रेडर एक्सपेक्ट्स maximum demand coming into the stock index. Whenever the price falls to the support line, it is likely to bounce back. So friends, जब भी स्टॉक किसी पर्टिकुलर प्राइस को कम से कम 3 बार टच करे तो वो एरिया हमारा सपोर्ट हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, वापस ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे नीचे आया, सपोर्ट लिया, वापस ऊपर चला गया, देन अगेन नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर वापस ऊपर चला गया, फिर अगेन यहाँ पे नीचे आया, सपोर्ट लिया और वापस ऊपर चला गया। सो ये जो रेंज हो गई ये हमारा है एरिया ऑफ सपोर्ट। नाउ एरिया ऑफ रेजिस्टेंस। एरिया ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? एरिया ऑफ रेजिस्टेंस इज जस्ट अपोजिट ऑफ एरिया ऑफ सपोर्ट। Our resistance level is the opposite of support level. It is the price point at which the stock price is not expected to rise any higher. This is the price point at which there are more sellers than buyers इन द मार्केट फॉर द पर्टिकुलर स्टॉक। अब आप यहाँ पे देखिए, स्टॉक यहाँ से ऊपर गया, नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आ गया। अब ये क्या हो गया? ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। देखिए, एक बार में रेजिस्टेंस पता नहीं चलेगा, कम से कम 3 बार टच करे। सो 1 टाइम, 2nd टाइम, 3rd टाइम एंड 4th टाइम। यहाँ पे 4 टाइम टच कर रहा है। सो ये जो एरिया हो गया, ये हमारा हो गया एरिया ऑफ रेजिस्टेंस। जितने बार भी ऊपर जाता है, बायर्स रिजेक्ट कर देते हैं एंड सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, नीचे आ जाता है। फिर ऊपर गया, बायर्स ने रिजेक्ट कर दिया एंड सेलर्स एक्टिव हो गए, फिर से नीचे आ गया। फिर ऊपर गया, बायर्स ने रिजेक्ट कर दिया एंड सेलर्स एक्टिव हो गए, फिर से नीचे आ गया। सो ये एरिया हो गया हमारा एरिया ऑफ रेजिस्टेंस। अब फ्रेंड्स, हम लोग ये देख लेते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे। सो फ्रेंड्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड करने के लिए 2 कैंडल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहली है पिन बार, जिसको हम लोग हैमर भी बोलते हैं, एंड सेकंड वन इज शूटिंग स्टार। सो ये 2 कैंडल बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड करने के लिए। पहले हम लोग सपोर्ट को ट्रेड करने का तरीका देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब भी सपोर्ट के पास शेयर आएगा तो 2 कंडीशंस बनेगी। या तो वहां से बाउंस बैक करके ऊपर चला जाएगा, या तो उस सपोर्ट लेवल को तोड़कर नीचे चला जाएगा। यहाँ पे हम पहला तरीका देखेंगे, जब सपोर्ट को रिस्पेक्ट देके वहां से बाउंस बैक करेगा। अब देखिए, यहाँ पे एक बार यहाँ पे टच हुआ, 2nd टाइम यहाँ पे, 3rd टाइम यहाँ पे एंड दिस वन इज 4th टाइम। अब यहाँ पे एक सपोर्ट बन चुका है, यहाँ पे पिन बार कैंडल बनी है, और यू कैन से दैट हैमर। यहाँ पे हैमर कैंडल बन गई। यहाँ पे हमारा ट्रेड एक्टिव हो गया। हैमर कैंडल के हाई पे हमें बाय करना है एंड हैमर कैंडल का ही लो हमारा स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट्स आप अकॉर्डिंगली ही रख सकते हैं 1:2 के रेशियो में। सो फ्रेंड्स, ये था जब सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेगा, वहां से रिस्पेक्ट देके बाउंस बैक करेगा, तो हम सपोर्ट को कैसे ट्रेड करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि जब सपोर्ट को ब्रेक करेगा तब हम उसे कैसे ट्रेड करेंगे। सो फ्रेंड्स, देखिए, एक बार यहाँ पे टच हुआ, फिर यहाँ पे 2 टाइम्स, देन यहाँ पे 3 टाइम्स, और फिर यहाँ पे इसने एक रेंज बना दी। फिर रेंज बनाने के बाद जब भी इस रेंज को ये ब्रेक करेगा तो वहीं हम इसको सेल करेंगे, शॉर्ट सेल करेंगे, और रेंज का जो हाई होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट्स आप अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा सपोर्ट को ट्रेड करने का तरीका। अब हम लोग रेजिस्टेंस को कैसे ट्रेड करते हैं ये देख लेते हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बार टच हुआ, 2nd टाइम यहाँ पे टच हुआ एंड 3rd टाइम यहाँ पे। अब 3rd टाइम टच करने के बाद यहाँ पे इसने शूटिंग स्टार कैंडल बनाई है। ये जो रेड वाली कैंडल है ये शूटिंग स्टार है। अब शूटिंग स्टार के ही लो पे हम शॉर्ट सेल करेंगे। इसका जो हाई होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। हाई से आप थोड़ा सा 1 रुपए या 10-5 पैसे ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और फिर आप टारगेट्स अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। तो ये तरीका हो गया जब रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करके वहां पे कोई रिवर्सल कैंडल बनेगी, मींस शूटिंग स्टार और स्पिनिंग टॉप, लेकिन हमारा फोकस केवल शूटिंग स्टार पे ही रहेगा। सो फ्रेंड्स, अगला तरीका जो है रेजिस्टेंस को ट्रेड करने का, जब स्टॉक एक बुलिश कैंडल के साथ इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करे। जैसे आप यहाँ पे देखिए, 1st टाइम यहाँ पे टच किया, 2nd टाइम यहाँ पे टच किया एंड 3rd टाइम यहाँ पे टच किया, 4th टाइम यहाँ पे टच किया, और 5th टाइम यहाँ पे टच किया, 6th टाइम यहाँ पे इसने बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया। अब इसी कैंडल का हाई जो होगा नेक्स्ट डे वो हमारा एंट्री पॉइंट होगा, इसी कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस होगा। एंड आप देखिए इसमें कितनी अच्छी मूवमेंट हुई है,
और टारगेट्स आप अकॉर्डिंगली अपने स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स ये चार्ट है ABFRL का 5 मिनट का। अब आप यहाँ पे देखिए, फर्स्ट टाइम इसने यहाँ पे टच किया, सेकेंड टाइम यहाँ टच किया, थर्ड टाइम यहाँ पे टच किया, फोर्थ टाइम इसने यहाँ पे टच किया, फिफ्थ टाइम इसने यहाँ पे टच किया एंड सिक्स्थ टाइम इसने यहाँ पे टच किया। 1 2 3 4 5 6 टाइम इसने टच किया और देखिए कितना बढ़िया सपोर्ट बना हुआ है। अब यहाँ पे 7th टाइम इसने यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया इस रेंज को। अब जैसे ही इस रेंज को ब्रेक करेगा हम इसे शॉर्ट सेल करेंगे। स्टॉप लॉस होता हमारा यहाँ पे कहीं 354 के करीब और आप देखिए कितने अच्छे हमको यहाँ पे टारगेट्स देखने को मिले हैं। 322 तक गया है ये। सो फ्रेंड्स ये था जब सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो हम सपोर्ट को कैसे ट्रेड करेंगे। सो फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे कि जब सपोर्ट को रिस्पेक्ट देके वहां पे कोई रिवर्सल कैंडल बनाएगा तो हम उसे कैसे ट्रेड करेंगे। आप देखिए यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सपोर्ट का फॉर्मेशन दिख रहा है। फर्स्ट टाइम इसने यहाँ पे टच किया, सेकेंड टाइम यहाँ पे टच किया एंड थर्ड टाइम यहाँ पे टच किया, फोर्थ टाइम यहाँ पे इसने सपोर्ट के पास हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। हम हैमर कैंडल का हाई हमारा एंट्री पॉइंट होगा और हैमर कैंडल का ही लो हमारा स्टॉप लॉस होगा। मींस यहाँ पे है 688, आप इसको थोड़ा सा नीचे 687 पे भी रख सकते हैं। और देखिए आपको कितने अच्छे टारगेट्स देखने को मिले हैं। इसमें मूवमेंट हुई 717 से लेकर 798 तक। सो इसको आप पोजिशनल में बाय कर सकते हैं क्योंकि ये डेली का चार्ट है। सो फ्रेंड्स ये अपोलो हॉस्पिटल का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पे आप देखिए कितना अच्छा रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है। फर्स्ट टाइम इसने यहाँ पे टच किया, सेकेंड टाइम यहाँ पे, थर्ड टाइम यहाँ पे, फोर्थ टाइम यहाँ पे एंड फिफ्थ टाइम यहाँ पे, सिक्स्थ टाइम यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया। अब इस कैंडल का हाई, क्योंकि यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया, इस कैंडल का हाई हमारा एंट्री पॉइंट होता एंड यहाँ पे इस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस होता। और आप देखिए 1529 से लेकर 1800 तक कितनी स्मूथ मूवमेंट हुई है। सो इसको भी हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए कंसीडर कर सकते हैं और यहाँ आपको बहुत ही अच्छे टारगेट्स देखने को मिलेंगे। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टॉक है हमारा ऑरोबिंदो फार्मा का। आप देखिए यहाँ पे कितना अच्छा रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। फर्स्ट टाइम इसने यहाँ पे टच किया, सेकेंड टाइम इसने यहाँ पे टच किया, थर्ड टाइम इसने यहाँ पे टच किया, थर्ड टाइम टच करने के बाद यहाँ पे देखिए इसने स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन दिखाया है। स्पिनिंग टॉप कैंडल का लो हमारा एंट्री पॉइंट होगा, इसका हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा। और आप देखिए यहाँ पे हमें कितनी बढ़िया मूवमेंट देखने को मिली है। 621 से इसने लो बनाया है 564 का और आपका स्टॉप लॉस कितना होता 634 के करीब। सो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।